क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ हिंसक भीड़ खड़ा कर रही है? आए दिन राहुल गांधी के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो झूठ बोला जा रहा है, क्या उसका परिणाम ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा का वकालत किया जा रहा है? जी हाँ, ये सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने खुलकर मंच पर खड़े होकर यह कहा है कि राहुल गांधी सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी वो हाल कर दी जाएगी जो तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी की गई थी। नहीं बोला दोस्तों, एक किसान आंदोलन के सामने एक किसान ने सेम बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह दी थी कि तुम्हारा भी हाल इंदिरा गांधी जैसा कर दिया जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, पूरी गोदी मीडिया उस पर प्राइम टाइम किया था, और वो किसान कौन था ये भी नहीं पता दोस्तों। और आज भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मंच पर खड़े होकर बोल रहा है और भाजपा के प्रदर्शन के दौरान ये बात बोल रहा है। मैं चाहूंगा आप इस नेता की बात सुनिए, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा आगे। आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, तो तेरे दादी का हाल होगा। जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उनका नाम है तरविंदर सिंह मारवा, जो पूर्व विधायक है भाजपा के। जी हाँ, वो कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, वो बीजेपी के पूर्व विधायक है दोस्तों। और दोस्तों, कांग्रेस जाहिर है इसके ऊपर उग्र है। आपके सामने सुप्रिया सीनेट का बयान दोस्तों। दिल्ली बीजेपी नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने आज प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। बीजेपी का यह नेता खुलेआम इस देश के नेता प्रतिपक्ष को मारने की धमकी दे रहा है। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आप इस धमकी पर चुप नहीं रह सकते हैं, यह हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रदर्शन क्यों कर रही है। और राहुल गांधी विदेशी जमीन पर, और उन्होंने एक बयान दिया कि अल्पसंख्यकों पर किस तरह से दबाव बना हुआ है। एक सिख को कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ गई है। दरअसल एक कार्यक्रम में राहुल से भारत में सिखों की सुरक्षा पर सवाल किया गया। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लड़ाई एक सिख व्यक्ति के लिए पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की है। उन्होंने आरएसएस पर कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को दूसरों से कमतर मानने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी, एक सिख के रूप में गुरुद्वारे में जाने में सक्षम होगा। लड़ाई इसी बारे में है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए है। दरअसल राहुल गांधी इसी के जरिए आरएसएस पर प्रहार कर रहे थे और इसी के जरिए भाजपा की पूरी फौज मैदान में उतर गई दोस्तों। और यही वजह है कि तरविंदर सिंह मारवा राहुल गांधी को सीधी तरीके से धमकी दे रहा था। उनका हश्र इंदिरा गांधी जैसे करने की बात कर रहा था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में नारे लगाए जाते हैं तो गोदी मीडिया उस पर लगातार खबरें चलाता है। और अब एक औपचारिक तौर से एक भाजपा का नेता ऐसी बातें कर रहा है तो कोई खबरें नहीं चला रहे हैं। आप राहुल गांधी के बातों से इत्तेफाक रखते हो या ना इत्तेफाक रखते हो, बट क्या हिंसा की बात होनी चाहिए? और आप उनसे सहमत ना हो, बट आप ये बात कह रहे हैं कि उनका हश्र इंदिरा गांधी जैसा होगा। बड़ी बात यह है दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका में है और तमाम गोदी मीडिया उनके खिलाफ झूठ प्रचार फैला रही है। पहले चीन के बारे में गलत चीजें गोदी मीडिया ने फैलाया कि चीन का वो समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने दोस्तों स्पष्ट किया था चीन एक प्रोडक्शन हब है। राहुल गांधी दोस्तों यही मॉडल लाना चाहते थे ताकि भारत में बेरोजगारी कम हो, बट राहुल गांधी को चीन परस्त बताया गया। और आप देख सकते दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ जहरीला प्रचार चलाया गया। राहुल गांधी चीन का समर्थन कर रहे हैं जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। सुनिए दोस्तों आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स बी क्लियर, not everywhere on the planet has an employment problem. Okay, the West has an employment problem. India has an employment problem, but there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are
places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s, and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you'll see on the back, made in China. और फिर ये कहा गया दोस्तों, राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फिर उनको मीडिया के सामने कहना पड़ा, मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूं। और उन्होंने बोला, मैं 50% को तोड़कर आरक्षण के परसेंटेज को बढ़ाना चाहता हूं। सुनिए दोस्तों, वो किस तरह से अपने आप को स्पष्ट कर रहे हैं। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. राहुल गांधी ने बोला, जब तक ये समाज में असमानता है तब तक आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता, और आरक्षण की बात हम खत्म करने की तब सोच सकते हैं जब समाज में बराबरी हो। और इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था, नौकरशाहों में क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स में ओबीसी और दलितों को नुमाइंदगी तक नहीं मिल रही, और देश में जो धन्ना सेट है वहां बमुश्किल एक ओबीसी। तब ये बात राहुल गांधी ने की थी। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, मोहन भागवत ने भी ये बात कही थी और उससे आगे बढ़कर कही थी। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, सुनिए दोस्तों, मोहन भागवत क्या कहते हैं। तो अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी ही पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। बट दोस्तों, जब मोहन भागवत ने ये बात कही थी तो मायावती ने बवाल नहीं किया था, चिराग पासवान ने बवाल नहीं किया था। मैं क्यों आज ये राहुल गांधी की चाइना वाली बात कर रहा हूँ, या फिर क्यों मैं आरक्षण के बयान को सुना रहा हूँ? क्योंकि राहुल गांधी के बातों को तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी या उनके जो है गोदी मीडिया चैनल पेश करते हैं, और दोस्तों लगातार उनके खिलाफ झूठ बयान किया जाता है। तो दोस्तों, आप इस मामले को कैसे देखते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। और वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।